कम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि ये लोग ताकतवर है, ये लोग यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूल बीज है। क्योंकि इनका इतिहास उजागर किया तो ये लोग आने वाले समय में बहुत ताकतवर बनेंगे, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया गया और दूसरे के इतिहास को उजागर करके उनको महत्व दिया गया। इसलिए साथियों, हमें सबसे ज़्यादा ये एक हर जन्म जयंती जितनी भी हमारे आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में जानना चाहिए और समाज तक हमारी सबको इनकी जानकारी देना चाहिए। दूसरी बात, हमारे समाज को इतिहास दबाने का मुख्य कारण रहा है क्योंकि हमारे लोग शुरुआती काल से शिक्षा से थोड़ा दूर रहे। जो कल में नहीं हुआ करती थी हमारी, मतलब शुरुआती काल में हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने लिखने का काम नहीं किया जो इतिहास था। तो उस इतिहास को शुरुआती दौर से ही दबाया गया है, इसको जानने की आवश्यकता है। जब हमारा इतिहास देखा जाए तो कृष्ण लीला से भी आगे का है, रामायण से भी आगे का है, महाभारत से भी आगे का है। देखा जाए तो तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपिया क्या अर्जुन क्या बाण। उनका कहने का मतलब ये था कि जब श्री कृष्ण को हमारे भीलों ने हराया था, उसके बाद में जब उन्होंने उनकी जो गोपियां थी उनको लेके अर्जुन उनके जो क्षेत्र में बसाने के लिए ले जा रहा था, चारों ओर उनकी सेना थी। उन सेनाओं को हमारे भीलों ने, ये अपना बांसवाड़ा क्षेत्र में जो उधर निकल रहे थे, तो हमारे भीलों ने उनको हराकर उन गोपियों को उनको शरण दी थी। एक अर्जुन जो महान धनुधारी था, वो जो महान बहुत बड़ा युद्ध जीतने वाला था, उनको भी हमारे भीलों ने हराया था। ये इतिहास है, तुलसीदास ने लिखा है। तो ये इतिहास इसलिए दबाया जाता है क्योंकि हमारा समाज इसको जाने नहीं। इसको जब हमारा इतिहास जानेंगे तो ये ताकतवर बनेंगे, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया जाता है। आज के दौर में जो सरकार है, शासन है, ये हमारे पूरे विरोध में काम कर रही है। कैसे विरोध में काम कर रही? शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान लाए ये और हमारे बच्चों की पढ़ाई सपाट कर दी। सर्व शिक्षा अभियान से सभी को पास कर देना, 1 से 8 तक सभी को पास कर देना। ये नीति आई जब से हमारे बच्चों की स्थिति ऊपर से नीचे तक डाउन होगी। इसका मूल इनका कारण है कि इन बच्चों की शिक्षा जो है ये जड़ से ही खत्म कर देंगे तो ये आगे तक जाएंगे ही नहीं। आज जैसे हमारे जैसे युवा, ये जितने भी युवा पढ़ लिख के जानने लगे हैं, ये जानेंगे ही नहीं तो आगे कहाँ से जाएंगे। उनका ये षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और अभी वर्तमान में तो ये कोरोना आ गया तो 2 साल से तो 10वीं 12वीं वालों को भी फ्री में पास कर रहे हैं। तो उनका क्या भविष्य है? उनका भविष्य क्या रहेगा? वो आगे जाके क्या करेंगे? इसका कोई, उनको अनपढ़ से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए हमें शिक्षा में ध्यान देना होगा। दूसरी बात, बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारी यानी पढ़ लिख के युवा बेरोजगार होते जा रहा है। तो क्या सरकार इतनी व्यवस्था, मानते हैं सभी को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन सभी को लोन तो दे सकते हैं ताकि हमारे जो युवा हैं छोटे छोटे उद्योग खोल सके, छोटे छोटे व्यापार कर सके, उससे आगे निकले। लेकिन ये लोग बैंकों में सारी जगह बोल रखा कि इन आदिवासियों को लोन देना ही नहीं है, तो भरते ही नहीं है। और बहुत सारे ने तो ऐसा है कि अपने नाम से दूसरों ने लोन ले रखा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को शिक्षा में और रोजगार में आगे लाना चाहिए और हमारे पूर्वजों के जो इतिहास है उनको जानने की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी।